नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह है। कक्षा 11 पाठ 7 गज़ल साय में धूप लगती है। हम इससे पूर्व चर्चा करे थे। जो 3 गज़ल आपको पेश की, उसके आगे की गज़ल हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही बताया गया है। कवि दुष्यंत कुमार के द्वारा बाकी की आगे गज़लें आप सुनेंगे तो देखेंगे। खुदा नहीं सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब होता है कविता। ये एहतियात जरूरी, एहतियात का सावधानी, ये सावधानी जरूरी है कि इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब कविता। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। देखिए, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। मैं लिख देता हूं यहां, सावधान लिख दिया ना, ये बहर हो गया। अब देखिए, कवि इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। लोग क्या है कि इस संसार में हर तरह के लोग मिलते हैं। इस संसार में हर तरह के लोग मिलते हैं। वो भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। अरे भगवान है या नहीं है, लेकिन इंसान के मन में ये अवश्य होना चाहिए कि भगवान है। भगवान है चाहे नहीं है, चाहे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में इंसान अपने जीवन में कभी पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप करेगा तो पाप कर्म लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या कहा, खुदा नहीं न सही, आदमी सोचे भगवान नहीं है, कोई बात नहीं है, आदमी का ख्वाब सही। लेकिन आदमी के मन में ये विचार अवश्य आना चाहिए कि भगवान है, भगवान देख रहा है, हमें कभी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर परमात्मा हमें देख रहा है, बुरे कर्म करेंगे तो इससे क्या है कि हमें बुरे फल मिलेंगे। ऐसी स्थिति में इंसान को हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से इंसान का रास्ता सही होता है। अगर वो ये सोचेगा कि भगवान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो बुरे कर्म करेगा। उससे क्या है कि समाज की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में कोई हसीन नज़ारा, ऐसी अच्छी बातें होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, भगवान नहीं है तो न सही, किंतु हमारे जीवन के अंदर, हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा पुण्य कर्म ही करने चाहिए, अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमें ज़िंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से इंसान को हमेशा अच्छा ही अच्छा नजर आता है। अच्छे कर्मों का फल उन्हें पुण्य मिलता है। इंसान को पुण्य कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर मन में विचार होंगे तो इंसान बुरे कर्म नहीं करेगा, लेकिन मन में ये विचार आ गया कि भगवान तो नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो हमेशा बुरे कर्म करेगा। तो कहना चाहते हैं भगवान नहीं है, कोई बात नहीं है, आप भगवान को माने वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, ये मानते भगवान है, जिसके कारण आप उनसे भय खा करके कम से कम अच्छे कर्म तो करेंगे। इससे व्यवस्था ठीक चलती है। कोई हसीन नज़ारा तो नज़र के लिए, अर्थात आपके मन में अच्छे विचार आने चाहिए। ऐसी
नज़ारा आना चाहिए, ऐसा हसीन नज़ारा आपके मन में आना चाहिए जिसके कारण आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे कि वास्तव में बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े जिंदा दिल इंसान थे, उनने अपने जीवन काल के अंदर अच्छे अच्छे काम किए। क्योंकि अच्छे कामों की हमेशा पूछ होती है, अच्छे कामों को लोग हमेशा पूछते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वो कहना चाहते हैं अर्थात वे मुतमईन हैं, अर्थात वे आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात समाज के अंदर बदलाव नहीं आ सकता। शक्तिशाली लोग हैं, गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, इस प्रकार से समाज में बदलाव नहीं आ सकता। मैं आश्वस्त हूँ कि मानता हूँ कि समाज में बदलाव नहीं आ सकता, अर्थात समाज में जिस व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ जाती है वो अन्य लोगों को उस सत्ता का फायदा नहीं होने देता, वह उस सत्ता का पूरा फायदा स्वयं उठाते हैं। तो क्या कहा है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ के लोगों का हृदय इतना कठोर हो गया है कि जिस प्रकार से पत्थर कभी पिघलता नहीं है। देखिए, मैं आश्वस्त हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात समाज में बदलाव नहीं हो रहा था, अर्थात अपनी आवाज़ से लोगों को जागरूक करना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से समाज में बदलाव लाऊं, समाज को जागरूक करूं। क्योंकि ये दुष्यंत कुमार की भावना थी कि मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से मैं समाज में बदलाव लाऊं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि समाज में बदलाव लाना है और अपनी आवाज़ से लोगों में जागरूकता में लाने की चेष्टा करता हूँ। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं इस बात से बेकरार हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मेरी आवाज़ के द्वारा मैं लोगों को आश्वस्त करूँ, मैं अपने आवाज़ के द्वारा लोगों में बदलाव करूं, अर्थात बुरी आदतों को त्याग करके अच्छी आदतों की ओर वो गमन करे। मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर लोगों में मेरे विचारों से, मेरी बातों से कुछ बदलाव आए, उनको भी कुछ मिले, वो भी कुछ अच्छा करें। ये मैं चाहता हूं कि समाज में अच्छी आदत बने, बदलाव आए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम करता है शासन, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये कहना चाहता तेरा निजाम अर्थात तेरा शासन है सिलदे जुबान शायर की, अर्थात मैं तो एक शायर हूं और संसार में, देश में, गांव में जो कमियां हैं, क्या कहा, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी ऐसे बहर के लिए। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि मैं तो, तेरा शासन है, तेरा निजाम अर्थात तेरा शासन है सिलदे जुबान शायर की, मैं तो शायर हूँ और शायरी करना मेरा काम है, अर्थात मुझे जो कुछ भी गलत लगता है उस पे मैं व्यंग करता हूँ, उस पे टिप्पणी करता हूँ, उसके बारे में बतलाता हूँ और मैं शायर हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा काम है गलतियों पर नज़र रखना और गलतियों को बाहर निकाल के फेंकना। और तुम्हारा तो शासन है, तुम जो कुछ चाहो कर सकते हो, किंतु क्या कहा, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, अर्थात आपका शासन है। ऐसी स्थिति में मैं जो कुछ भी खिलाफत कर रहा हूँ, आपके कानून का विरोध कर रहा हूँ, अर्थात जो व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए मैं दिला कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी खिलाफत के कारण आप मेरी जुबान सील सकते, क्योंकि आपका शासन, आपके पास में ताकत, पराक्रम है, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी मैं अपने मन की बात निश्चित रूप से बतला कर रहूँगा। तो क्या कहा, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, आपका शासन है, आपके पास पराक्रम है, आपके पास सत्ता है, आप एक शायर की जुबान को भी रोक सकते हैं, सील सकते हैं, उसकी जुबान बंद कर सकते हैं, आपके पास में इतनी ताकत है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये इस कविता के लिए, इस बहर के लिए, इस कविता के लिए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कविता के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी सत्ता, आपके पास में सत्ता है,
आप मेरी जुबान को बंद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस कविता के लिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कविता अगर उनको बुरी लगेगी तो मेरा वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस कविता की रचना करते समय ये सावधानी बरतनी अति आवश्यक। याद रखें, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, अर्थात इस कविता के लिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है और सत्ता का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए सत्ता होने के कारण आप मेरी जुबान अर्थात शायर की जुबान को भी छीन सकते हैं, शायर की जुबान को भी रोक सकते हैं, लेकिन शायर रुकने वाला नहीं है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। यहाँ जो गुलमोहर है वैसे तो पेड़ है, लेकिन यह गुलमोहर का अर्थ हो गया अधिकार। यहाँ वैसे गुलमोहर क्या है कि पेड़ होता है, गुलमोहर का पेड़ होता है जिसमें क्या है कि वर्षा ऋतु में अंदर लाल लाल बड़े सुंदर फूल आते हैं, ग्रीन होता है, उसकी पत्तियां बड़ी सुंदर होती है। तो क्या कहा, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। अगर हमें जीना है तो अपना जो बगीचा है उसके अंदर गुलमोहर के नीचे हम मर जाएं। अगर जिएंगे तो अपने गुलमोहर का बगीचा उसके नीचे जिएंगे, अगर मरेंगे तो गैर की गलियों के नीचे जो गुलमोहर है उसके नीचे मर जाएंगे। उस समय कौन देखता हम कहाँ हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, हमें अपने अधिकारों की, ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसके भाव क्या हैं, ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन भाव क्या है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। अर्थात सबसे पहले क्या है कि हमें अधिकारों के लिए लड़ना होगा। सबसे पहले हमें जीवन यापन करने के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जिए तो गुलमोहर के तले, गुलमोहर का अर्थ अधिकार है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें हमारे लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जब हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सक्षम हो गए, उसके पश्चात हमारे जो बाद में दूसरों के जो अधिकार हैं, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले, उसके पश्चात जो अन्य लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। अर्थात सबसे पहले हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम शासन से, सत्ता से लड़ेंगे। जब हमें अधिकार मिल जाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता जब आ जाएगी, तो गैर की अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। ये कहना चाहते, इसका भावार्थी है, लेकिन शाब्दिक करते हो गया। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यह गुलमोहर का अर्थ हो गया सत्ता, अर्थात गुलमोहर का अर्थ अधिकार, अर्थात गुलमोहर का अर्थ अधिकार। अर्थात पहले तो क्या है कि सबसे पहले हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जब हमें अधिकार मिल जाएंगे, अधिकारों के मिलने के पश्चात हमें दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। सबसे पहले हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, उसके पश्चात हमें दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा। ये कहना चाहते हैं। अब एक बार इनको और देख लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान नहीं है। कोई बात नहीं है, भगवान नहीं है। आदमी का ख्वाब सही, किंतु आदमी के मन में ख्वाब का, आदमी के मन में कम से कम विचार तो आए कि भगवान है। जब इंसान के मन में विचार आएगा कि भगवान है, तो कम से कम बुरे कर्म से तो बच सकता है, पुण्य कर्म करेगा। क्योंकि इंसान ये सोच लेगा भगवान तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमें जो कर्म करना है करते जाओ, क्योंकि हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर वह लगातार बुरे कर्म करते चले जाएगा, जिससे प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, पूरी बिगड़ जाएगी और आदमी पुण्य को छोड़ करके पाप करने लग जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर पुण्य का अंत हो जाएगा। अगर भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके मन में उसका खोभाव, उसके विचार तो आने चाहिए कि भगवान देख रहा है, हमें बुरे कर्म नहीं करना है। अन्यथा इंसान पाप, पुण्य को छोड़ करके पाप करने लग जाएगा और पूरे संसार के अंदर पाप ही पाप व्याप्त हो जाएगा। कोई हसीन नज़ारा तो नज़र के लिए, ऐसी स्थिति के अंदर इंसान के मन में को हसीन चेहरा, हसीन नज़ारा होना चाहिए, जिसके कारण आगे आने वाली पीढ़ी उसको याद कर सके कि अमुक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया था, देख के उसका प्रतिफल सबको मिल रहा है। अगर ऐसा विचार नहीं करेगा तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा बुरे कर्म ही करते चलेगा। इसलिए इंसान के मन में अच्छी विचारधारा होनी चाहिए।
वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है अर्थात वे आश्वस्त हैं, वे संतुष्ट है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि ये पत्थर अर्थात जिनके हाथ में सत्ता है उस सत्ता में बदलाव नहीं किया जा सकता। कि हम संतुष्ट हैं कि जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में ताकत है, उसको बदला नहीं जा सकता, कि पत्थर पिघल नहीं सकता अर्थात समाज के अंदर बदला नहीं जा सकता, समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। अपनी आवाज़ से लोगों को जागरूक करना अपना काम है। मैं अपनी आवाज़ से लोगों को जागरूक करूँगा। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं तैयार हूँ अपनी आवाज़ के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा लोगों को जागरूक करूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ, किसी प्रकार से मैं लोगों में जागृति पैदा करूँ और अपने जीवन को जीने के लिए उनमें आस बने, और अपने जीवन को जीने की आस बनने के कारण वे लोग समाज में फैल रही बुराई, समाज में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति वो विरोध प्रकट करें, अर्थात अपने द्वारा किए गए अत्याचार को विरोध करें। अन्यथा नहीं करेंगे तो दब करके अपनी ज़िंदगी को दफन कर देंगे। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, अर्थात जो शक्तिशाली लोग हैं, राजा हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उनकी ओर इशारा करते हुए दुष्यंत कुमार कह रहे हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। अरे आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में शासन है, आप एक कवि एक शायर की जुबान को सील सकते हैं, आप उसकी जुबान को रोक सकते हैं। आपके हाथ में सत्ता है, आप उनकी जुबान को, उनकी शायरी को रोक सकते हैं, उनकी जुबान को सील सकते हैं। क्या कहा? तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में शासन है, आप एक शायर की जुबान को भी रोक सकते हैं, सील सकते हैं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, अर्थात इस कविता के लिए ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कविता रुक न जाए, मेरी कविता लोगों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचने के कारण लोगों पर उसका असर हो। इसलिए मुझे इस कविता को सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए। क्या है? ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, इस कविता के लिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। ये कहना चाहते हैं गुलमोहर का जो पौधा होता है बड़ा सुंदर होता है, दिखने में बड़ा मनमोहक होता है, लाल उसके पुष्प आते हैं। क्या करें? अगर हम जिए तो अपने गुलमोहर, घर का जो बगीचा है उसमें गुलमोहर के पेड़ के नीचे जिए, अर्थात खेल कूद आना उसके लिए। और अगर मर भी जाएं तो गैर का गुलमोहर, क्योंकि इंसान मर जाता है तो शमशान घाट के अंदर, अर्थात वो गैर की जगह है, खुद की नहीं है, वो किसी में किसी की नहीं होती, अन्य की होती है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अगर मर भी जाएं तो गैर का गुलमोहर उसके नीचे ही मरे। तो इसका मतलब हो गया कि हम अपने अधिकारों के लिए जब तक लड़ते रहें जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाए। यह गुलमोहर का मतलब अधिकार। हमें अपने अधिकारों के लिए जब तक लड़ना है तब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाए। गुलमोहर का अर्थ हो गया अधिकार। हमें सत्ता जिनके हाथ में है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़ना है जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाए। जैसे ही हमारे अधिकार हमें मिलेंगे उसके पश्चात दूसरे अन्य जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना होगा। पहले अपने अधिकारों की बात करेंगे। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले, अर्थात उसके पश्चात जो गैर हैं, अन्य लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जिएंगे तो अपने अधिकारों के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उसके पश्चात गैर हैं, अन्य लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। देखा है, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर मरे भी, इस संसार को छोड़ करके अगर जाएं भी, इस संसार को छोड़ करके अगर जाएं तो हमें अन्य लोगों के लिए, जो गैर हैं, अन्य लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनकी समस्याओं के लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जिस समय
ये इनका जन्म हुआ था उस समय क्या है कि यहाँ पर अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों के जाने के पश्चात भी भारत में क्या है कि लोकतंत्र का शासन लागू हो गया, लेकिन फिर भी क्या है कि जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में पराक्रम ताकत थी, वे लोग कमज़ोर दुबके, जिनके पास में व्यवस्था नहीं थी, सुविधाहीन थे, उनके साथ में फिर भी वो अत्याचार करते थे। तो इन्होंने क्या है कि यहाँ के गरीब जन को, यहाँ के कमज़ोर लोगों को उत्साहित किया है, अर्थात आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया है कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। कवि की जुबान के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक नीचे पड़ा इंसान भी उनकी आवाज़ को सुन करके उसमें जागृति उत्पन्न हो जाए। तो देखिए इन्होंने ज़्यादा दिन जीवन यापन नहीं किया, बहुत ही कम दिन ये जिए, लेकिन जितने जिए बड़ी शान से ऐसी कविताएँ लिखते थे जिसके कारण सत्ताहीन जो लोग हैं उनको सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करें, या जो शक्तिशाली लोग हैं उनसे टकराने की बात कैसे की जा सकती है, ऐसी बात उन्होंने कही है। थैंक यू, ओके, बाय। ये पाठ आपका संपन्न होता है। थैंक यू।